हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे कि 2007 में क्या गेट सिविल इंजीनियरिंग का पैटर्न रहता था और अभी क्या हो गया। बहुत सारी चेंजेस हुई हैं जिसको हम अभी एनालाइज करेंगे। पहले 150 मार्क्स का आता था, टाइम 3 आरसी रहता था और नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहते थे आपके 85, जिसमें 1 से 20 तक रहता था 1 मार्क्स का एंड 21 से 85 तो आपका 2 मार्क्स रहता था। ऑल क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने थे ऑब्जेक्टिव एंड 4 ऑप्शन रहता था आपके पास। एंड यहाँ पे आपको नेगेटिव मार्किंग भी दे रखा है। मीन्स 1 से लेकर 20 तक अगर होगा तो 0.25 1/4 का है एंड यहाँ पे भी 2 मार्क्स का है तो 1/4। यहाँ पे भी 0.5 मतलब 2/4 का 1/4 यहाँ भी मार्किंग है आपका नेगेटिव मार्किंग। और अगर हम देखें आगे तो बस बाकी सब इन्फॉर्मेशन दी हुई है आपको। हाँ, तो पहला क्वेश्चन क्या है कि देखिए यहाँ पे मैक्सिमम आइगन वैल्यू से क्वेश्चन है आपका यहाँ पे। दूसरा क्या है, दूसरा डिफरेंशियल इक्वेशन, आइगन वैल्यू डिफरेंशियल इक्वेशन। देन क्या है अपने पास डिफरेंशियल इक्वेशन अगेन। एंड फिर अगर हम बात करें तो शियर स्ट्रेस इन पार, तो ये आपका क्वेश्चन आ गया। प्रिंसिपल प्रिंसिपल स्ट्रेस से आपका क्वेश्चन है, प्रिंसिपल शियर स्ट्रेस और प्रिंसिपल शियर स्ट्रेंथ है, उस वाले टॉपिक से है। ये आपका कॉलम से क्वेश्चन आ गया। देन स्टिफनेस एंड देन आपका अगेन वही चल रहा है, स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल एंड देन व्हाट विल बी द पोर वाटर प्रेशर एट द डेविएटर स्ट्रेस। तो ये आपका आ गया सॉइल मैकेनिक्स का जो सीआर स्ट्रेस का चैप्टर होता है उससे क्वेश्चन है। एंड नंबर ऑफ ब्लोज अगेन आपका क्वेश्चन है सॉइल मैकेनिक्स से। ये क्वेश्चन आपका भी सीआर स्ट्रेस से ही है, अगर आप सीआर स्ट्रेस फाइंड आउट करना चाहते हैं तो ये डिफरेंट मेथड से जो होता है। तो स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट, वर्टिकल स्ट्रेस एट सम डेप्थ बिलो द कॉर्नर रेक्टेंगुलर फुटिंग, तो ये आपका क्या है, ये क्वेश्चन आपका है कि स्ट्रेस कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, इससे क्वेश्चन है ये। ओके तो फुटिंग का ये है क्वेश्चन, मीन्स ये भी सॉइल मैकेनिक्स का। एंड फ्री ओवरऑल इन ओपन चैनल, ये ओपन चैनल से क्वेश्चन आपका देखिए आ गया, प्रोफाइल से है। एंड सिमिलरली कंजम्पटिव यूज ऑफ वाटर, ये आपका इरिगेशन से क्वेश्चन आ गया। एंड लेसी मेथड, ये आपका कैनल डिजाइन से क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 15 अगर हम देखें, क्वेश्चन नंबर 15 अभी 1 मार्क्स का हम कंपैरिजन करेंगे 2007 का, फिर 2024 का फर्स्ट सेशन, 2024 का सेकंड सेशन भी करेंगे। 1 मार्क्स में कैसा कैसा आता था क्वेश्चन। 2.12 पाइपलाइन वेलोसिटी, तो ये आपका बर्नौली इक्वेशन। एंड देन द प्रेशर, द प्रेजेंस ऑफ हार्डनेस, ये आपका आ गया द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाटर से आ गया आपका इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग। एंड दिस सेपरेट द पॉल्यूटेंट्स इन एटमॉस्फेयर मैक्सिमम व्हेन, तो ये आपका क्वेश्चन है एयर पोल्यूशन से। एंड द अल्कलिनिटी ऑफ द हार्डनेस, ये फिर आपका उसी से क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन आज भी बहुत इंपॉर्टेंस होता है, अभी आपको मैं दिखाऊंगा। तो इसमें क्या आपको पूछा गया है कि हार्डनेस ऑफ द वाटर आपको कैलकुलेट करना है CaCO3 के फॉर्म में। द कंसिस्टेंसी एंड द फ्लो रेजिस्टेंस ऑफ द बिटवीन डिटरमाइन फ्रॉम द फॉलोइंग, देखिए वेरी कंसिस्टेंसी टेस्ट और एंड द फ्लो रेजिस्टेंस टेस्ट अगर आपको करना है तो कैसे करेंगे, कौन सा मतलब टेस्ट करेंगे। 2 लेन नेशनल हाईवे, यहाँ पे अज्यूमिंग द बोथ वन पे आपको फाइंड आउट क्या करना है। एंड 2 लेन हाईवे इंटरसेक्ट राइट एंगल, द नंबर ऑफ पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट्स पॉइंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रैफिक इंजीनियरिंग से क्वेश्चन है। और 20 का अगर हम देखें यहाँ पे तो इन सिग्नल डिजाइन एज पर द इंडियन रोड कांग्रेस, सो आपका ये जो है 2 मार्क। सो यहाँ पे आपका ऑप्टिमम साइकिल लेंथ यहाँ पे कैलकुलेट करना है, आज भी ये काफी फेमस क्वेश्चन रहता है। देन यहाँ पे 21 से 75 2 मार्क्स का है। ओके देन 3 मार्क्स का भी है क्या, हमने तो 2 मार्क्स यहाँ पे देखा। एंड इधर क्या दिया है, लेट्स जस्ट 1 मार्क्स एंड 21 टू 85 ईच। ओके तो लास्ट का 10 क्वेश्चन क्या है यहाँ पे। अभी तो हमें जैसे यहाँ पे देखा कि 21 से 75 तक क्या बोल रहे हैं, 21 से 75 2 मार्क्स। तो लास्ट में क्या है, लास्ट में अगर हम देखें, ओके ओके 75, हाँ यहाँ से कैरीज 2 मार्क लिंक आंसर क्वेश्चन। ओके मतलब एक आपस में ये लिंक क्वेश्चन है, इस तरीके का पहले आता था पैटर्न। ये होता था कि एक आपको स्टेटमेंट दिया, उससे 2 क्वेश्चन आपस में लिंक होंगे। ओके नाउ हम 1 मार्क्स का देखते हैं कि कैसा पैटर्न रहा, कितना चेंज हुआ है, वही है या, क्योंकि डेफिनेटली 2007 में भी वही जो सिलेबस है इंजीनियरिंग का सेम था, आज भी सेम है, बट एग्जाम का लेवल कितना ऊपर गया है वो हम देखना चाहते हैं, या क्वेश्चन किस टॉपिक पे ज़्यादा शिफ्ट हुआ है। तो जैसे हम C1 का अगर देखें तो डेफिनेटली पहले तो ये नहीं आता था आपका 15 मार्क्स का जो यहाँ पे पूछा जाता है। 1 मार्क्स का कुछ इंग्लिश होता है और जैसे नॉन टेक पार्ट जो होता है ये तो बिल्कुल ही नहीं होता था पहले। तो यहाँ पे ये थोड़ा एडवांटेज हो जाता है। और आगे अगर हम देखें तो 1 मार्क्स का अगर मैं देखूँ, और पहले 85 क्वेश्चन रहता था 150 मार्क्स का, ठीक है। अभी क्या है, अभी 100 मार्क्स का होता है 65 क्वेश्चन, 150 मार्क्स 85 क्वेश्चन। और यहाँ पे अभी आपका अगर मैं यहाँ पे दिखा दूँ, यहाँ से आपका टेक्निकल पार्ट चालू होगा, वो टोटल 65 क्वेश्चन होता है, आपको भी पता है। टोटल 65 क्वेश्चन, आई थिंक यहाँ पे उन्होंने दिया नहीं है डिटेलिंग, यस डिटेलिंग नहीं दिया है, लेकिन मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे तो 65 क्वेश्चन होता है टोटल, 100 मार्क्स का होता है ना। और 3 घंटे ही टाइम रहते हैं, टाइम वही है। डेफिनेटली लेवल थोड़ा हाई हुआ होगा क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन कम है, एडिशनली आपको अपलोड किया गया, मतलब इसमें ऐड किया गया है नॉन टेक पार्ट। सो लेकिन सिलेबस भी बढ़ गया है क्योंकि नॉन टेक पार्ट का भी सिलेबस अपने आप में होता है, ऐसा नहीं है कि। तो अगर हम यहाँ से देखें क्वेश्चन नंबर 10 के बाद टेक्निकल पार्ट अगर मैं देखें, अभी जस्ट हमने एनालिसिस किया तो देखिए जैसे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, क्वेश्चन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पे है। तो इसे मोटा मोटी मैं इसको सेम ही मानूंगा कि सेम क्वेश्चन जो प्रीवियस पैटर्न है वही है, वहाँ भी डिफरेंशियल इक्वेशन सही था। यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये भी आप इसको बोल सकते हैं कि ये ट्रांसपोज पे है। बट यहाँ पे देखिए थोड़ा सा एडवांस ये किया, वहाँ पे क्या था कि सिंपल एक स्टेटमेंट था, यहाँ पे आपको PQ करके दे दिया गया है, तो 2 प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी होंगी। तो ये भी मैं इसको भी सिंपल ही मानूंगा। तो मतलब ओवरऑल पैटर्न सेम चल रहा है। यहाँ पे देखिए क्या आ गया, द सेकंड डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन यूजिंग द फोर्थ ऑर्डर सेंट्रल डिवाइडेड डिफरेंस मेथड विद द स्टेप h, करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर द सेकंड डेरिवेटिव। तो ये भी अगर आप देखेंगे तो ज़्यादा कोई टफ नहीं है मैथमेटिक्स, क्योंकि ये तो हम पढ़ते ही हैं, सिलेबस विद इन सिलेबस ही है। द फंक्शन fx हैज मैक्सिमम मिनिमम, सेम एकदम क्वेश्चन सेम पैटर्न चल रहा है। कंसीडर 2 ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, यस सेम पैटर्न बिल्कुल, बस ये क्या है कि थोड़ा सा लेंदी हुआ है पहले के कंपेयर में। लेंदी क्यों हुआ है, क्योंकि यहाँ पे आपको क्वेश्चन कितना 65 85 रहता था, तो इसकी वजह से थोड़ा लेंदी किया गया है, क्योंकि टाइम सेम रखा गया 3 आवर्स इसलिए। और ये क्वेश्चन है, ये बिल्कुल सिंपल है भी क्वेश्चन आपका है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से क्वेश्चन आप इसको बोल सकते हैं। और फिर अगर हम बात करें तो कंसीडर द स्टेटमेंट PQ, तो आप देखें स्टेटमेंट जैसा क्वेश्चन अभी बिल्कुल पैटर्न चेंज हो गया कंपेयर टू प्रीवियस।
कंपेयर टू प्रीवियस अभी बिल्कुल ही पैटर्न चेंज है। अगर आप देखेंगे तो सारे क्वेश्चंस में आपको कुछ ना कुछ देखने को मिल जा रहा है। तो क्वेश्चन है वो बड़ा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में ज़्यादा आपसे इन्फॉर्मेशन, मतलब हर एक क्वेश्चन का ये मोटा मोटी यहाँ पे आइडिया है कि स्टूडेंट को ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। लेकिन ऐसा आप 2007 में ऐसा नहीं था। यहाँ पे भी देखिए अगर क्वेश्चन है तो थोड़ा लेंदी यहाँ पे बनाया गया है। यहाँ पे सीआर सेंटर की बात की गई है। सीआर सेंटर लाइज विच सेक्शन में लाइज करेगा आपका, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है बट इवन कंसीडर द फ्लो डेटा ऑफ द प्रोजेक्ट। यहाँ पे देखिए सीपीएम का क्वेश्चन है। सीपीएम का एक भी क्वेश्चन वहाँ पे नहीं लगे थे प्रीवियस में, लेकिन यहाँ पे सीपीएम का क्वेश्चन है। सिंपली सपोर्टेड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, डिजाइन द मोमेंट रेनफोर्समेंट। देखिए ये क्वेश्चन जो है आपका स्लैब से क्वेश्चन है, तो एडवांस किया गया भाई साहब, बिल्कुल एडवांस है, बहुत ज़्यादा एडवांस है। कुछ क्वेश्चन अभी जैसे मैं आपको दिखाया काफ़ी ज़्यादा एडवांस है। स्ट्रक्चरल डिजाइन मेथड डज नॉट टेक इनटू अकाउंट सेफ्टी फैक्टर। चलिए इजी क्वेश्चन है ये, मोटा मोटी इजी है कुछ क्वेश्चंस, बट ये भी इजी आपका क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर ही है। अटेन द नेगेटिव स्कैम, ये भी आप बोल सकते हैं, क्वेश्चन ये भी इजी है आपको। फिर अगर हम आ जाएं तो ये भी आपका इजी है, बट यहाँ पे देखिए इन्फॉर्मेशन कितना, वहाँ पे एयर पोल्यूशन से एक केवल क्वेश्चन था, मतलब स्टेटमेंट एक लाइन था, लेकिन यहाँ पे देखिए आपको मैचिंग के लिए मोर इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। ये एक्सपेक्टेशन की गई है गेट इंजीनियरिंग गेट से आपको। एनारोबिक डिकम्पोजिशन, यहाँ पे देखिए ये इजी मान सकते हैं आप इसको। एंड द लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ द रनवे हैव द ग्रेडियंट्स ऑन टेबल, ये आपको आ गया क्वेश्चंस रनवे से, एयरपोर्ट से। इन जनरल आउटर एज ऑफ द रेज ऑफ द इनर एज हॉरिजॉन्टल कर्व, अगेन रेलवे से क्वेश्चन आपका है। द वेरियस स्टेट्स एट द जॉइंट ऑफ द प्लेन कंक्रीट विद द स्लैब ऑफ दिस, अगेन आपका क्वेश्चंस ये आपका है स्लैब से, मींस ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग से आपका क्वेश्चन है। एंड यहाँ पे फॉर रिकॉर्डेंस सर्वे इट इज नेसेसरी टू ऑब्टेन द वर्टिकल एरियल फोटोग्राफ्स, तो ये आपका क्वेश्चंस सर्वेइंग से है, एडवांस सर्वेइंग। देन यहाँ पे आपका क्वेश्चन है द करेक्ट मैच बिटवीन द सर्वे इंस्ट्रूमेंट एंड ऑल। यहाँ पे सर्वे इंस्ट्रूमेंट है, देखिए 4-5 इंस्ट्रूमेंट दे दिया और आपको आइडिया लगाना है कि कौन सा किसमें। तो फाइनलाइज डायरेक्शन ऑफ द सर्वे, 4 सर्वेयर सेटअप थेओडोलाइट स्टेशन, तो थेओडोलाइट से आपका क्वेश्चन यहाँ पे 32 पूछा गया है। द स्टील एंगल सेक्शन, सेंट्रोइड ऑफ द सेक्शन, यहाँ क्वेश्चन आपका सेंट्रोइड ऑफ द सेक्शन है। एंड देन रेनफोर्स्ड कंक्रीट पाइल 10 मीटर डायमीटर embedded in the structured pure clay with unit cohesion and adhesion factor this the net ultimate bearing, the foundation engineering से है। एंड वाइड रेक्टेंगुलर चैनल, ये आपका ओपन चैनल फ्लो से क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे जैसे आपने देखा क्वेश्चन नंबर आप 35 तक मोटा मोटी 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन 16 से लेकर 35 तक 25 क्वेश्चन अभी दिए गए हैं, 25 हैं या 11 से लेकर 35 मीन्स 25 क्वेश्चन 1 मार्क्स के हैं। तो ओवरऑल जो हो गया 25 टेक्निकल का आपका 100 है, 100 ओवरऑल है, तो 100 माइनस आपका निकल गया 15 मार्क्स। 10 मार्क्स आपका रहता है 2 मार्क्स का, 2 मार्क्स का 5 क्वेश्चन और 1 मार्क्स का 5 क्वेश्चन, 15 मार्क्स ये निकल गया। तो यहाँ पे आपका बचा 85 में से 25 निकल गया 1 मार्क्स का, तो कितना बचा 60 मार्क्स का, मतलब 30 क्वेश्चन जो आपके हैं वो 2 मार्क्स के हैं। यहाँ पे 30 क्वेश्चन 2 मार्क्स के। तो अगर किसी को सिंपली अगर गेट स्कोर कार्ड से जरूरत है किसी को, तो वो अगर इसमें से भी अगर 10 मार्क्स ला देता है और 1 मार्क्स अगर वो कैप्चर कर लेता है टोटल, अगर 20 भी कर लेता है 1 मार्क्स का, इजीली 30 मार्क्स ला सकता है। 30 मार्क्स पे तो हो ही जाता है गेट सिविल में, इवन जनरल कैटेगरी होने से भी हो ही जाता है वेरी इजी। तो मोटा मोटी पैटर्न ये है कि ओवरऑल जो कंक्लूजन है, इन कंक्लूजन अगर मैं बात करूँ तो जो लेवल है 2007 से 2024 आते आते लेवल क्या गया है, लेवल इंक्रीज हुआ है, डेफिनेटली इंक्रीज हुआ है भाई साहब। बिकॉज ऑफ पहले 85 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने पड़ते थे 3 आवर्स में, अभी 65 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है 3 आवर में, प्लस में क्वेश्चन एडवांस हुआ है। एडवांस मीन्स मोर इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू गिव आंसर, गिव द आंसर ऑफ अ क्वेश्चन कंपेयर टू 2007, ये लेवल इंक्रीज हो गया। अगर आप डेफिनेटली आपको अगर गेट का आइडिया लगाने की किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, तो आप मोटा मोटी आप देख सकते हैं लास्ट 5 ईयर्स का ही देखिए, लास्ट 5 ईयर्स का ही क्वेश्चन देखिए, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि किस पैटर्न का क्वेश्चन आ रहा है। प्रीवियस ईयर ज़्यादा बैक देखने से आपको आइडिया नहीं लगेगा, हाँ बट ये है कि ज़्यादा बैक देखने से आपको ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो डेफिनेटली अगर हैबिट बन गई और सिमिलरली क्वेश्चन रिपीट भी हो जाते हैं उसी पैटर्न पे। अगर नहीं हुआ तो सपोज अगर फॉर्मुला पूछा है प्रीवियस ईयर में, तो नेक्स्ट ईयर में क्या होता है कि उस पर न्यूमेरिकल आ गया, या फिर होता है कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया एक पर्टिकुलर टॉपिक से और नेक्स्ट ईयर में उसी पर्टिकुलर टॉपिक से नेक्स्ट वाला जो उसका होता है, उस पर्टिकुलर टॉपिक में जो नेक्स्ट सब टॉपिक होता है उससे क्वेश्चन आ जाता है। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, आइडिया लगा सकते हैं। तो ये ओवरऑल एनालिसिस रहा 1 मार्क्स का। अभी 2 मार्क्स का मैं देखूँ यहाँ पे, हाँ पहले लिंक क्वेश्चन आते थे, अभी देखिए इसमें एक भी लिंक क्वेश्चन आपको नहीं मिला, बट हाँ क्वेश्चन में ही डबल क्वेश्चन कर दिए गए हैं। यहाँ पे देखिए कैसे है 1 मार्क्स का क्वेश्चन ABCD है, बट अभी पैटर्न बिल्कुल चेंज। प्लस में पहले क्या पहले फिलिंग द ब्लैंक्स नहीं था, अभी देखिए फिलिंग द ब्लैंक्स क्या था आपको, तो एडवांस हो गया आप रिमेंबर। तो अगर किसी को गेट में मोटा मोटी 50 प्लस क्रॉस करना है, 50 प्लस, अगर 50 प्लस आपको क्रॉस करना है गेट में, मोटा मोटी आपको ये मानना होगा कि आप प्रीवियस लास्ट 5 ईयर का क्वेश्चन जो है ना, लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन आप अराउंड 4 to 5 टाइम्स लगा के ही जाएं एग्जाम में, 4 to 5 टाइम्स लगा के जाएं। और जो जो
एसोसिएटेड, सपोज दैट आप एक पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन आप लगा लिया, उससे जो एसोसिएटेड जो टॉपिक है उसको देख लें जरूर, क्योंकि डेफिनेटली चांस रहता है 20 और 25 में जा रहे हैं तो 24 में जो भी टॉपिक पूछा गया उससे एसोसिएटेड टॉपिक देख लें आप, 25 में चांसेस रहता है कि वहाँ से क्वेश्चन सेट किए जाएंगे, क्योंकि डेफिनेटली जो क्वेश्चन सेट करता है वो प्रीवियस ईयर को फॉलो करता है, प्रीवियस 5 ईयर को, कि कैसा पैटर्न पे पूछा है अगले ने तो मैं उसी पैटर्न पे सेट करूंगा क्वेश्चन। ये सब होता है, अगर आपको क्वेश्चन सेट करने को दिया जाएगा तो डेफिनेटली आप प्रीवियस ईयर जाकर प्रीफर करेंगे देना क्वेश्चन, क्योंकि जो क्वेश्चन सेट करता है प्रोफेसर वो थोड़ी हर बार गेट का क्वेश्चन देखता है उसको आइडिया नहीं, जिस समय क्वेश्चन सेट करने जाता है कोई भी प्रोफेसर तो क्या करेगा वो प्रीवियस 5 ईयर का क्वेश्चन देखेगा डाउनलोड करके कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे हैं प्रीवियस ईयर में, उस तरीके से वो क्वेश्चन को सेट करेगा। तो रिमेंबर प्लीज ये माइंडसेट होती है क्वेश्चन सेट करने का, तो डेफिनेटली आपको हेल्पफुल होगा। सो थैंक यू, दैट्स ऑल।